एजेंडा पंजाब दे विच तुहाडा स्वागत है जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਆ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂडेंट्स ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ आपने खुद बनाया ये? साथ की चाल अच्छा ये आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि अभी इस्तीफा हो गया की तुसी कहोगे? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मतलब इससे ये शो होता है कि जो डेमोक्रेसी है उसकी जीत हुई है। जो स्टूडेंट्स की जो आवाज़ है वो सरकार ने सुनी है फाइनली। अच्छा, आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें कुछ? मैं दिल से बहुत खुश हूँ, स्टूडेंट्स की सुनी गई फाइनली। अच्छा, हाँ जी। तो और ये तो नाच रहे हैं स्टूडेंट, ये नाचना सही है? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो होनी चाहिए। उनकी डिमांड्स पूरी की गई, बहुत अच्छी बात है। सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अच्छा, सेलिब्रेशन। अच्छा, तो आप भी फिर डांस करोगे इसमें? ये कर चुके हो? हम कर चुके हैं। अभी आगे भी करोगे? अभी चलेगा? हाँ जी, अभी भी करेंगे और। अच्छा। तो अभी अच्छा हुआ उन्होंने दे दिया इस्तीफा। हाँ जी, अच्छा हुआ। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए मतलब गवर्नमेंट को। अच्छा, आपको लगता है वे पेपर लीक नहीं होंगे? पेपर लीक ना हो मतलब आगे होंगे कि नहीं होंगे उसकी तो अभी कोई श्योरिटी नहीं है, पर एटलीस्ट अभी सिस्टम में एक डर बना रहेगा। हाँ, सही है, हाँ सही जी। है, सही है। आपके पेरेंट्स को पता है आप इधर आए हो? हाँ जी, आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा। मुझे आने नहीं दे रहे थे, उन्हें लग रहा था लाठी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं +2 में। +2 में। हाँ जी। तो आपको भी नीट देना है आगे? नहीं, मैं आर्ट्स वाली हूँ। अच्छा, तो सभी के लिए अच्छा होगा ये, है ना? हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? जी स्टूडेंट। अच्छा, तो ये डोंट टेक मी इन कैमरा प्लीज। मम्मी बोलेंगे कहाँ पहुँच गया तू? मम्मी मार के भरता बना दे। पूरी दुनिया ही आ गई कैमरा में। क्या कहना चाहोगे अभी ये इस्तीफा हो गया? आई वुड से ये सिर्फ एक सिंबॉलिक विक्ट्री है क्योंकि सिस्टम तो अभी भी वही है। तो पेपर लीक तो अभी भी हो सकते हैं। सो अनलेस वी हैव अ बेटर सिस्टम दैट प्रिवेंट्स पेपर फ्रॉम लीकिंग, दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक विक्ट्री दैट द गवर्नमेंट एक्चुअली लिसन्स टू पीपल। अच्छा, आप लोग देखोगे एक अच्छी शुरुआत तो या दिस इज अ गुड बिगनिंग, दिस इज अ गुड स्टार्ट। ठीक है। तो आप भी स्टूडेंट हो जी, क्या कहना चाहोगे? अभी यहाँ पे रेजिग्नेशन हो गया एजुकेशन मिनिस्टर का, आपको लगता है कि अभी पेपर लीक नहीं होंगे आगे से? सर इसके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते कि पेपर लीक नहीं होंगे, बट हाँ स्टूडेंट्स की पावर डेफिनेटली गवर्नमेंट को पता चल गई है कि अगर स्टूडेंट अपने हक के लिए खड़ा होगा तो कोई ना कोई तो रिज़ाइन करेगा। वो एजुकेशनल मिनिस्टर हो या कल को मोदी भी हो सकता है, पीएम भी हो सकता है। लेट्स नॉट से मोदी इज नेम, कल को पीएम भी हो सकते हैं क्योंकि हम युवा हैं, हम यूथ हैं, हम फ्यूचर हैं इस कंट्री का। अगर हम अपने लिए नहीं खड़े होंगे तो कोई हमारे लिए नहीं खड़ा होगा। गवर्नमेंट तो हमें पिलती जाएगी ना, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ पता होनी चाहिए। लॉ मेकर्स यूथ है, लॉ मेकर्स आर द सिटीजन्स आर द लॉ मेकर्स ऑफ इंडिया। उन्हें इलेक्ट हमने करा है। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे, फार्मर प्रोटेस्ट भी हुआ था, तब भी गवर्नमेंट ने माना था। कई प्रोटेस्ट को नहीं माना गवर्नमेंट ने। आपको क्या लगता है कि इस बार गवर्नमेंट क्यों मान गई बात को? सर क्यों मान गई? इसीलिए मान गई बिकॉज गलती थी। हम लोग यहाँ पे बात करें 21 बच्चों ने जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हम भी स्टूडेंट हैं, मैं खुद अभी पीएचडी कर रही हूँ। मुझे पता है कि एक एग्ज़ाम के लिए ईयर्स तक हम मेहनत करते हैं। 1 साल 2 साल पूरा साल मेहनत करिए, एग्ज़ाम देने गए हैं, हमारा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, चलो ख़राब भी हो गया, किसे फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो फ़र्क पड़ रहा है जब वो लीक हो गया पेपर। हम क्यों अपना पेपर लीक करा रहे हैं? ऐसे हाथों में क्यों है हमारा पेपर जो लीक कर रहा है? उन्हें पता है ना कि दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट, इसीलिए तो रिज़ाइन हुआ, राइट? ठीक है, आप डांस करोगे अभी? हाँ बिल्कुल डांस करेंगे।
सेलिब्रेट तो करना ही है. इट इज़ अ विन फॉर द स्टूडेंट्स. व्हाई विल वी नॉट सेलिब्रेट इट? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਲੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਏ ਹੋ, ਹਾਊ ਯੂ ਪਲੇਸ ਯੂਰਸੈਲਫ ਇਨ ਦਿਸ? एक स्टूडेंट, करंट प्रेसिडेंट एंड सिटीजन, पेरेंट एंड सिटीजन. ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਯੂਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹਾਊ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ. ਇਫ ਦੇ ਹੈਡ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਟਿਲ not bent, but I think they didn't have a choice now. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 60s 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲੰਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਲੋਸਟ ਇਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਗਰੀਬੀ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਫੈਡ ਅਪ, ਪੀਪਲ ਵਰ ਫੈਡ ਅਪ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਡਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਇਰੋਨਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਇਫ ਯੂ ਰੀਡ ਇਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਬਟ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਬਿਟਵੀਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡ ਮਿਸਟਰ ਜੋਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਲੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕੇ? ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਹਾਂ, डर हो जाएगा एक, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੋਕ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਅਲ ਵੀ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਦ ਥਿੰਗਸ? ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਹਟਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ। ਐਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਸਟਾਪ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਦੇਤੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 10 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਪਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਡ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਦੇਵਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਵਰ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਯੂ ਨੋ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈਡ ਅ ਲੋਟ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਏ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਨਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ them ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਡਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। I think it's time for India to give them a free hand now and just let them be and they will flourish. ਉਹ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਜੀ 100% 200% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇੱਥੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जैसा कि आप सबको पता है कि इन्होंने कितने अब तक गंदे काम किए हैं, लाइक नीट पेपर लीक और कितने सारे पेपर लीक्स हो चुके हैं, तो इसलिए हम इन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं बेसिकली सभी के सामने लाकर, ताकि ये यहाँ पे आके रिज़ाइन कर सकें और अपने साइन भी कर सकें। तो इन्होंने साइन कर दिए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहोगे जी प्रधान जी? अगली बार तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगली बार नहीं, अब आपको मौका ही नहीं दूंगा मैं। अच्छा, तो आप तो ये भी बोल रहे हो कि एंटी नेशनल फोर्सेज आ गई थी इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। आपने किस वजह से रिज़ाइन किया है? जेनजी के उससे जेनजी के दबाव मेरे पे भी इतना था, इस पे भी इतना था, तो 2 भाई दोनों तबाही, अब तबाही नहीं रहे। अच्छा, तो आपने रात को जो वीडियो डाली थी वो आपने क्यों डाली? वो इसलिए थी क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि इतना दबाव हो चुका था मेरे ऊपर और जो ओपोजिशन लीडर्स भी थे वो भी आ चुके थे। तो आपकी जो वीडियो डली थी वो आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट मिले थे जिसका आपने आज थैंक्स किया है या अदरवाइज था? कॉम्प्लीमेंट ही समझ लीजिए, अब जो मर्जी समझो आप। अच्छा, ठीक है। तो अभी आप जो मैंने वीडियो डाली थी उसके कमेंट्स मेरे को बता रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो आप आश्वासन क्या देते हो, आगे से क्या होगा? अभी आगे से पेपर लीक होते रहेंगे? देखिए, पेपर लीक का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पहले मेरा रेजिग्नेशन होगा, उसके बाद जो दूसरी सरकार आएगी वो सही करेगी। तो ये ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਸੋ ਇਹ अच्छा अब मिलोनी आपसे तो बातचीत नहीं हुई, आप बताइए आप इसमें इनको कायल करने में कैसे कामयाब हुई हैं? कोई बात नहीं, इनका रेजिग्नेशन दिलवा दिया है, मोदी जी का भी सून आ जाएगा, सीख रहे हैं, आ जाएगा रेजिग्नेशन उनका भी। अच्छा, आपसे सेल्फी होगी दोबारा से मोदी जी की? ऐसी हरकतों के बाद तो नहीं होगी। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਬੈਨਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? अभी तो बहुत कुछ लेना है सर, ये तो पहला पड़ाव है बच्चों का। अभी तो बच्चों को समझ ही नहीं था कुछ कि क्या करना है उन्होंने। जैन जी अपने से मतलब रखता था, जैन जी को किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब है ना जैन जी को अपने से मतलब था, जैन जी को किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब जैन जी को सिर्फ अपनी किताबों से मतलब था, लेकिन जब वो बार बार पढ़ रहा है, लिख रहा है और उसी की चीज़ों को बार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक, और बार समझा रहे हैं कि हमारा कुछ करो, समाधान करो। साफ और सुथरी शिक्षा चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जिम्मेदारी चाहिए। ना कोई जिम्मेदारी ले रहा था, ना कोई क्लैरिटी कर रहा था। ठीक है, ਹੁਣ क्या अभी आगे क्या होगा? अभी तो ये सरकार भी बदलनी चाहिए ना, भ्रष्ट सरकार जानी ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, अभी तो ये पहला पड़ाव है सर। ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। एक्चुअली मैं खुद साइंटिस्ट हूँ और मैं
दिल्ली में ही था वांगचुक जी के पास लास्ट वीक। अच्छा जी। और सैटरडे संडे क्योंकि हम भी जॉब में तो आना पड़ा, मगर बहुत ही दुख हुआ जब मंडे ये लाठीचार्ज हुआ। तो मंडे शाम से हम लोग रोज़ यहाँ पे आ रहे हैं और ये साथी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ये ਹੋ दोस्त ये दोस्त हाँ जी हाँ जी ये कहाँ कहाँ का दिखा रहे हो जी देश में अलग अलग जगहों पे जी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली के जंतर मंतर, केरला, तेलंगाना, यहाँ चंडीगढ़ में भी हम हैं, गुजरात, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, सभी जगहों पे देश के 26 स्टेट्स में हमारा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन के समर्थन में है। लगातार आंदोलन कर रहे हैं हम। इससे पहले से भी पेपर लीक और एनटीए को रद्द करो, इन सब मांगों को लेकर के हम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार आंदोलन चलाते आ रहे हैं। और अभी भी हम पुरजोर तरीके से इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, इसमें हैं। और अभी तो सिर्फ एक मांग मानी गई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। और भी सारी मांगों को पूरा करने के लिए हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हमारा युवा संगठन लगातार आंदोलनरत रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है और सर ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕਲੀਨ ਹਾਊਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਸਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ तो ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਗਿਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਝੜੂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੀ ਸਿੰਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ हमारा है एजेंडा पंजाब चैनल है हमारा। तो आप ये बताइए कि आप पहले दिन से आ रहे हो, तो इस सारे मूवमेंट को आज रेजिग्नेशन हुआ है, एक लेवल पे पहुंचा है, तो आपको पहले लग रहा था कि ऐसा हो पाएगा, तो आगे क्या देखते हो? सर ऑनेस्टली होप पूरी थी कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन था कि अब यूथ वापस नहीं जाने वाला घर जब तक ये हो नहीं जाता। यू नो उनके जो इरादे थे ना वो पहले दिन से बहुत बुलंद थे। इसीलिए मैं मिलेनियल हूँ, मैं जेन ज़ी नहीं हूँ, राइट, बट मैं पहले दिन से इसीलिए इन्वॉल्व थी क्योंकि ये भरोसा था कि कुछ ना कुछ नीडेड था यूथ को मोबिलाइज़ करने के लिए, उनको लीड करने के लिए, उनको राइट डायरेक्शन दिखाने के लिए। जब वो हुआ तो आप देख सकते हो कैसे सब बढ़ चढ़ के आगे आए हैं। अभी एक चीज़ हुई है, अभी दो और चीज़ें बाकी हैं, इसलिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जारी है और यहाँ पर भी जारी है। बाकी क्या आप देखते हो, बाकी क्या रह गया अभी? बाकी तो सर अभी दो डिमांड्स बाकी है जो आप मुझसे सुनना चाह रहे हो कि और प्रॉब्लम्स क्या है नेशन में, वो बहुत सारी हैं, वो एक एक करके डिस्कस होंगी। आप कैसे देखते हो? आपने कहा कि आप जेन ज़ी नहीं हो, मिलेनियम हो, तो ऐसे आपको क्या लगता है कि जेन ज़ी को सरकार भी नहीं समझ पाई, जो उनके पेरेंट्स हैं या सोसाइटी है, जेन ज़ी को ऐसे समझा जाता था कि ये अपने आप में ही है, दे आर लॉस्ट जनरेशन। तो आप कैसे देखते हो, जेन ज़ी के बारे में अभी रीथिंकिंग करनी पड़ेगी? सर देखिए हर जनरेशन ना कुछ कुछ प्रिविलेजेस के साथ आती है। जो हमारी जनरेशन थी, मिलेनियल्स की जो जनरेशन थी, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हमें एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ मिल पा रही थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वो स्ट्रगल देख लिया था। अब जो जेन ज़ी आया है उसको थोड़ा सा और प्रिविलेज मिला है क्योंकि अब जैसे हम लोग हैं, यू नो, अब यहाँ पर ये सारे पोस्टर्स के लिए पैसे चाहिए थे, तो अब हम मिलेनियल्स कमा रहे हैं तो हम ये स्पॉन्सर कर सकते थे, राइट। सो हम उस तरीके से बैक कर सकते हैं। बट इस जनरेशन को अगेन उनका प्रिविलेज ये है कि उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, उनको हमसे भी आगे की एक फ्रीडम दी गई है। दे कैन चूज व्हाट दे वांट टू डू एंड दे हैव चोजन देयर पाथ, और दे आर नॉट लॉस्ट, दे वर लुकिंग फॉर लीडरशिप व्हिच दे हैव फाउंड नाउ। तो दे वर नेवर लॉस्ट, दे ऑलवेज हैड अ कॉज, दे जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू मेक इट हैपन। अब लीडरशिप मिली तो वो हो गया। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि यू नो सीजेपी सही है या क्या है, वी डोंट नो एनीथिंग येट, बट वी नीडेड अ रीज़न टू गेट आउट ऑन द स्ट्रीट्स, और वो मिल गया। एक प्रोटेस्ट एक अपॉलिटिकल भी रहा है, मतलब कि जैसे कोई सीधा पार्टी भी नहीं आई है इसमें, तो आपको लगता है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के परे जाके एजिटेशंस हों तो उसके सक्सेस होने की चांस ज़्यादा रहती है? सर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पॉलिटिकल गेन के टाइम पे यही सोचते हो कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा कि नहीं, यू नो, ये बच्चों का फ़ायदा होगा कि नहीं। देखिए अभी भी मैं ये बिल्कुल दावे से नहीं कह सकती कि इसमें कोई पॉलिटिकल गेन नहीं होने वाला, राइट, आई कांट से दैट। बट क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से नहीं आए 100%, राइट। सो डेफिनेटली वी हैव कम आउट फॉर द राइट रीजंस। या तो आप लगते हैं कि इस स्टेप के बाद, रेजिग्नेशन के बाद
जो अकाउंटेबिलिटी है पावर की वो मतलब दे आर गोइंग टू इंक्रीज? We'll have to wait and watch, sir. I hope it does. I really hope it does. क्योंकि मुझे अभी भी ये लगता है कि अगर ये बातें पहले दिन सुन ली होती तो आज बहुत इज्जत के साथ प्रधान जी जाते और ऐसा ना लगता कि हमने ये मांगा है, हमने ये छीनी है आज़ादी, ऐसा कुछ फील ना होता। हमें ये लगता कि हमने मांगा जैसे होना चाहिए डेमोक्रेसी में और हमारी सुन ली गई। अगर ये पहले 2 दिनों में ही हो गया होता तो आई थिंक बहुत रिस्पेक्ट के साथ उनको अलविदा किया जाता। पुलिस खड़ी है, पुलिस इसका पुलिस का भी बड़ा नरेटिव रहा है इस एजिटेशन में। तो जैसे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है चाहे किसी के कहने पे किया एज अ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, आप कैसे देखते हो उसका मतलब कि एक ट्रस्ट जो होता है सोसाइटी में एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का, उसके सामने क्या चैलेंजेस है पुलिस के सामने इस प्रोटेस्ट के बाद पर्टिकुलरली? सर चंडीगढ़ पुलिस हैज़ बीन वेरी काइंड। जहाँ तक रही दिल्ली पुलिस की बात, देखिए पुलिस ऑर्डर्स फॉलो करती है। वी हैव टू आस्क द बेटर क्वेश्चन, राइट? ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं, कोई क्यों दे रहा है, क्यों इतने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स हैं, क्यों टेररिस्ट की तरह स्टूडेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है, उससे भी बदतर। यू कांट क्वेश्चन पुलिस। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है, थैंक यू आपका टाइम लेने के लिए। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆ ਲੋਕੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਵਰੇਜ, ਇਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੈਨਜ਼ੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ। तो उम्मीद की जानी चाहिए है कि इस तो बाद जो अगे का भविख है वो चंगा होएगा स्टूडेंट्स का। थैंक यू।